वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। और देखिए आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हमने जो डिस्कशन किया था वो देख लेते हैं, क्योंकि आज एक क्या है ना, बहुत बड़े प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उतना प्रॉफिट आज नहीं बन पाया। एक रीज़न था, हमने कल ही डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऊपर की लेवल पे जाता है, ब्रेकआउट आता है, फेलियर आता है, ब्रेकआउट आता है, फेलियर आता है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अब कहीं ना कहीं हम एक स्ट्रांग पोजीशन, अगर बड़ी पोजीशन बनानी होगी तो 50,080 लेवल के ऊपर ही बनाएंगे, जब कोई यहाँ पे इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट वगैरह आता है तो। ठीक है, और ये भी देखा था कि ये पूरा देखिए ये साइडवेज जोन था, ये नो ट्रेडिंग जोन है। बट मैंने एक चीज़ आपको आखिर में लास्ट में वीडियो में बताई थी कि यहाँ अगर गैप अप वगैरह फ्लैट ओपन होके कोई सेटअप बनता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसीलिए हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है 95% टाइम या 99 ही पकड़ लो ना, 99% टाइम हम नो ट्रेडिंग जोन में अवॉइड ही करते हैं। लेकिन मैंने कल क्यों बोला था कि यहाँ कुछ क्वांटिटी ले सकते, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे गैप क्रिएट हुई है, तो ये भी मन में था कि कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने जा सकता है यहाँ ओपन होके, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन देखिए स्मॉल क्वांटिटी थी, प्रॉफिट तो रेगुलर जितना ही हुआ, जितना हमारा रेगुलर होता है। लेकिन आज अगर रेगुलर क्वांटिटी होती तो बड़ा प्रॉफिट बनता, क्योंकि आज 1:3 नहीं, 1:4 नहीं, सीधा यहाँ पे 1:9 के ऊपर का लगभग 1:10 टेस्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पे ट्रेड लिया मैं वो भी बताता हूँ आपको, और क्यों लिया रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि देखिए पहली कैंडल यहाँ ओपन होकर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। ठीक है, फिर भी बायर्स ने क्या किया, संभाल लिया मार्केट को। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि सेलर्स का प्रेशर इतना नहीं है। अगेन एक सेलिंग कैंडल बनी और वो लो तक भी नहीं आ पाई, फिर से बायर आ गए और ये एक पैटर्न भी बन गया, आप देख सकते हो, डबल बॉटम पैटर्न। तो जैसे ये ब्रेकआउट आया ना तो क्वांटिटी प्लान की गई, यहाँ पे ट्रेड लिया गया और इतना तेज़ी से भागा मार्केट। और यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक एक भी रेड कैंडल नहीं, तो लगभग यहाँ 1:10 मुझे यहाँ पे रिस्क रिवार्ड टच हुआ था, लेकिन बुक करते करते 1:9 के थोड़ा सा ऊपर बुक हुआ। तो देखिए क्वांटिटी स्मॉल थी, लेकिन प्रॉफिट रेगुलर जितना हुआ है। ठीक है, अगर वही आज क्वांटिटी अगर हमारी जो रेगुलर रहती है वो होती तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। ठीक है, चलो कुछ दिन ऐसे भी होते, क्योंकि यहाँ नो ट्रेडिंग जोन था, रिस्क थी लॉस भी जाने की, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी प्लान की थी। और बहुत से लोगों ने यही प्लान किया है जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, जो मैं बताता हूँ वो समझने की कोशिश करिए। लोग क्या करते ना, वीडियो को शॉर्ट में देखते, सामने लेके मतलब स्किप कर करके देखते, लेवल्स देख लेते सिर्फ, और फिर बस बाकी कुछ नहीं देखते, और फिर कहते ये तो हमें पता ही नहीं था। क्योंकि आपने देखा नहीं, कल 7 मिनट के बाद, मतलब कल का वीडियो देखिए 7 मिनट 30 सेकंड का कुछ ये क्लिप है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ मैंने एक ट्रेड प्लान करने के लिए बताया था। ठीक है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के लिए कहा था। ठीक है, आई होप आपने ये ट्रेड लिया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपने अगर कुछ आज के दिन ट्रेड प्लान किया नहीं किया, लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, अब तक लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कल कहीं ना कहीं निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम क्या कर 15 मिनट पे देख रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आया है। अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को ये करके दिखाऊँ आपको छोटा, तो देखिए पहले तो एक गैप क्रिएट हुई थी, मार्केट सेलिंग में आया, लेकिन वो गैप फिल करने आया ऐसा लग रहा है। और यही इन लेवल्स के आसपास देखिए एक इस तरीके से एक जोन बनाया, मतलब एक रेंज में यहाँ पे कहीं किसी डायरेक्शन में निकल नहीं रहा है। ठीक है, अब ट्राई कर सकता है वो गैप फिल करने के लिए, या फिर अगर ये रेंज नीचे की साइड अगर ब्रेक होता है तो एक मूव भी देख सकता है, करेक्शन भी दे सकता है। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहाँ से मूव आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए क्या करते हैं ना, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। जैसा कि नीचे देखा जाए ना तो सपोर्ट लेवल है 49,570 का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी भी हम सपोर्ट के ऊपर है, देखिए अभी भी ये सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, लगभग यहीं पे आ जाएगी वो लेवल, समझ लीजिए 49,570। अभी हम क्या है ना, सपोर्ट के ऊपर है। अगर कल किसी केस में यहाँ ओपन होकर नीचे जाए या गैप डाउन हो, अगर 570 ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा मार्केट में। तो कोई ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो पुट साइड का ट्रेड हम ट्राई करेंगे, वही 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा हमारा, 1:3 का टारगेट रखेंगे। अब नीचे के साइड सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए नीचे के साइड जैसा कल भी मैंने बताया आपको कि ये जो लेवल थे, देखिए जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था ना, यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट का जोन ही है। पहला तो यहाँ पे देखिए 570 के बाद अगर देखा जाए ना, ये जोन कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, ये जोन भी मैं आपको मार्क करके देता हूँ। जोन आ जाता है 49,420 से लेके 420 से 49,270 का। ठीक है, ये पूरा के पूरा जोन है, इसे आप मार्क करिए।
लगभग कितने पॉइंट का है आप चेक कर लेना। तो एक 570 के बाद मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये जोन बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। एक बार इसे ब्रेक होने दीजिए और तगड़ा सेलिंग मूव आएगा, फिर तो मार्केट लगभग 48,800, 48,650 ये सब लेवल दिखाएगा। आपने कल भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब कल किसी केस में गैप डाउन होकर 270 के नीचे हो, अच्छा है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जोन, आप एक काम करिए, जोन के लेवल्स मार्क कर दीजिए। ये पहली लेवल 570 की है, ये आ जाती है 49,420 से लेके 49,270 का, ठीक है। अब 270 के नीचे अगर ओपन होता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो यहाँ पुट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर टारगेट बड़ा मिलने के चांसेस है हमें, ठीक है। ओके, ये तो हो गया डाउन साइड का, कि अगर डाउन साइड जाता है तो सेलिंग का ट्रेड कब ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ हो सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह हुआ, इस जोन पे आया या फिर 49,570 लेवल पे आया, क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखिए ये है सपोर्ट जोन, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लेते हैं 49,570 के ऊपर ही कहीं ओपन होता है, क्योंकि पहले भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, अगर 570 के पास ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है, या समझो मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है, यही कंसोलिडेट करके इस तरीके से ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है, तो कॉल हम ट्राई करेंगे, क्योंकि जो गैप क्रिएट हुई है, मैंने आपको बताया ना, वो गैप फिल हो सकती है, इसलिए कॉल हम प्लान करेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का तो एक टारगेट हम मिनिमम रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट में ऊपर का टारगेट मुझे सीधा 51,000 तक दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसे आने में 1-2 दिन लगे या फिर 3 दिन लगे, इसलिए 1:3 एक मिनिमम टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, वन साइडेड अगर भाग रहा है, मान लेते हैं आपने ट्रेड लिया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1:3 यहीं पे मिल गया, अब वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो होल्ड करो, ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट लो, 1:2, जैसे कि आज मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, 1:9 मिला, तो वैसा ही टारगेट यहाँ प्लान करो आप, ठीक है। या फिर 1:3 पे आपको लगता है कि 1:3 के ऊपर मिल गया है, अब वो होल्ड कर रहा है मार्केट, निकल जाओ, डरना नहीं है। और यहाँ पे क्या करना नहीं है, मार्केट में आप लोग क्या करते हो ना, डरते हो कि प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ठीक है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादा होल्ड भी मत करना, अगर मार्केट बार बार कंसोलिडेट करा, बुक कर लो, फिर होता क्या है ना, आपका वो यहाँ पे प्रॉफिट पूरा वापस चला जाता है और आपको लगता है काश में बुक कर लेता है। इसलिए ठीक है, आपको लग रहा है, देखिए आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया, आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, आपको लग रहा है 1:3 मिल गया और वहीं पे वही कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो बुक कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वापस आता है, फिर आपको लगता है काश में बुक कर लेता, ठीक है। और अगर वही होल्ड करके ऊपर जा रहा है, थोड़ा देर होल्ड करके, तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो इस लो के नीचे और रन करते रहो रैली, ठीक है। और ऊपर का टारगेट मैंने बता ही दिया, 51,000 का मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वो टेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, और 51,400 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे गैप क्रिएट हुई थी, ठीक है। ये हमारे टारगेट लेवल हो गए, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ये लेवल जो है एक 49,570, इसके ऊपर हम बुलिश है, इसके नीचे जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ इस सपोर्ट का ध्यान रखना, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ पे स्ट्रांग मूव आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।